और भाई कैसे हो फिर? चलो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लोअर लिम्ब और दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड द टॉपिक इज लंबार प्लेक्सस। ओके, तो लंबार प्लेक्सस क्या होता है उसको जानने से पहले देखते हैं कि लंबार क्या होता है और प्लेक्सस क्या होता है भैया। ओके यार, लंबार हमारी बॉडी में रीजन है, जैसे दिस रीजन इज थोरैसिक रीजन एंड दिस रीजन इज लंबार रीजन। जैसे ये पेल्विक रीजन हो गया, ये सर्वाइकल रीजन हो गया। तो एवरी रीजन हैज़ बीन गिवन अ नेम। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लंबार रीजन, और उसमें भी लंबार प्लेक्सस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेक्सस क्या होता है? कुछ नहीं भैया, प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो बहुत सारी नर्व्स मिल के एक प्लेक्सस बनाती है, उसको बोलते हैं प्लेक्सस। नीट में पढ़ा भी होगा, माइंटेड प्लेक्सस, वो सारी चीज़ें। सो plexus is nothing but a network of nerves and lumbar is just a region। तो वो plexus जो lumbar region में है उसको बोलेंगे lumbar plexus। और भी plexus होती है जैसे brachial plexus, वो upper limb में होता है, पर अभी हमें सिर्फ lumbar plexus देखना है। तो बहुत सारी नर्व्स मिलके एक plexus बनाएंगी जो कि कुछ ऐसी दिखती है। ये भाई डरो मत, बहुत आसान है धीरे धीरे कर लेंगे सारा, ठीक है। तो अभी हमें ये सीखना है। सो दिस इज लेक्चर नंबर 2। लंबार प्लेक्सस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लंबार स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोवाइड्स मोटर एंड सेंसरी इनर्वेशन टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज। कुछ नहीं बताता हूँ भाई, सारी चीज़ें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि लंबार प्लेक्सस कहाँ से ओरिजिनेट होती है। लंबार स्पाइनल कॉर्ड से। बताता हूँ वो क्या होता है। जस्ट थोड़ी देर जो मैं बताता हूँ बस वही देखो। ये हमारी वर्टिब्रा है। सो दिस वन L1, L2, L3, L4, L5, दीज आर द वर्टिब्रास। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम देखें तो हमारे पास होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सैक्रल एंड द कॉक्सिस। ओके, तो जैसे हमारे पास सर्वाइकल है तो C7 यहाँ पे होता है, T12 12 यहाँ पे होते हैं, लंबार में 5 होते हैं तो L5, कॉक्सिस में 5 होते हैं तो S5 एंड सॉरी सैक्रम में 5 होते हैं एंड कॉक्सिस इज जस्ट 1। सो C7, T12, L5। तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं लंबार वर्टिब्रा, और लंबार वर्टिब्रा में भी ये वाला सेक्शन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रास है उनके पास ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है। वो क्या होता है देख, L1 ये रहा, यहाँ पे ये प्रोसेस जो निकली पड़ी है वर्टिब्रा में, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो हर वर्टिब्रा के साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस निकले थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दिस वन। सो एवरी वर्टिब्रा हैज अ ट्रांसवर्स प्रोसेस, और जस्ट बिलो टू दैट वर्टिब्रा हमारे पास स्पाइनल नर्व निकलती है। तो हम कहते हैं ना कि जितनी वर्टिब्रास होते हैं उतनी स्पाइनल नर्व्स निकलती है, बिल्कुल एग्जैक्टली, एक्सेप्ट दैट सर्वाइकल वर्टिब्रा, वहाँ पे C7 पे 2 निकलती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर भी और नीचे भी। सो दिस इज ट्रांसवर्स प्रोसेस, और उसके नीचे से ये नर्व निकल रही है। अब ये नर्व आगे जाके कैसे डिवाइड होती है, क्या नाम होता है, उसको देखेंगे, फिर हम आगे समझेंगे कि वर्टिब्रा ये प्लेक्सस बनते कैसे। तो बस अभी इतना समझो कि वी हैव L1, L2, L3, L4, L5 एंड टू ऑल दिस L1, L2 ऑल द वे टू द L5, उसके नीचे से एक नर्व निकलेगी। इसको ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, और उसका नाम भी वैसा ही होता है। इसका नाम L1, इसका नाम L2, इसका नाम L3, इसका नाम L4 एंड इसका नाम L5। सो इसको हम बोलते हैं रूट वैल्यूज़। सो इसकी रूट वैल्यू L1, इसकी रूट वैल्यू L2, इसकी L3, इसकी L4, इसकी L5। तो और ये जो भी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और जिस मसल्स को सप्लाई करते हैं उसका अलग से एक नाम होता है। जस्ट एन एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अभी हमें पढ़ना है फीमोरल। तो ये फीमोरल नर्व जो कि हमें पढ़ना है, यहाँ इसके साइड में लिखा है L2, L3, L4, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, रूट वैल्यू। रूट वैल्यू क्या होती है अभी बताया मैंने, कि जो ये वर्टिब्रास है L1, L2, L3, L4, L5, इसके साइड में जो नर्व निकल रही है उसका रूट वैल्यू वो होगा। जैसे कि ये L2 है, इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे से ये वाली नर्व निकल रही है, तो इसकी रूट वैल्यू क्या होती है L2। तो यानी कि दिस वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्म दिस एंड दिस वन इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू फॉर्म दिस, राइट। और अगर देखो ध्यान से, सो
ये यहाँ से ये 2 से एक नर्व ऐसे निकल के आ रही है, 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 इट्स गोइंग देयर डाउन, एंड यहाँ पे देखो दिस इज फीमोरल नर्व, यानी कि फीमोरल नर्व इज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय L2, L3 एंड L4। सो अगर हम इस फीमोरल नर्व को ट्रेस करें, ट्रेस बैक, तो यहाँ से L4 से निकल रहा है, एक L3 से निकल रहा है, एक L2 से निकल रहा है। सो एवरी नर्व विल बी गोइंग टू हैव इट्स ओन रूट वैल्यू, और उस रूट वैल्यू को हमें याद भी करना है, और याद हो जाता है, बहुत आसान होता है यार। सो इतना समझ आया कि हमारे पास लंबर प्लेक्सस कैसे बनते हैं। लंबर प्लेक्सस कैसे बनते हैं? L1, L2, L3, L4, L5 नर्व से बनते हैं, स्पाइनल नर्व से बनते हैं, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से भी बनते हैं। चलो तो देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू टेक द TS ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं यहाँ से TS ले लूँ, वैसे तो ये वर्टिब्रा है, अगर मैं यहाँ से TS ले लूँ तो मुझे ऊपर से कैसे दिखेगा ये मैं जाके देखने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो हमें समथिंग लाइक दिस विल बी सीन इफ यू कट द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की एक सेक्शन है ये वाली, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, और कॉर्नर्स में क्या होते हैं, वाइट मैटर्स होते हैं। तो दो रूट्स निकलते हैं किसी भी, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो अगर मैं उसको काट दूँ तो मुझे दो रूट्स निकलेंगे, एक तो रूट एंटीरियरली निकलेगा, एक रूट पोस्टीरियरली निकलेगा। सपोज ये वाली साइड एंटीरियर साइड है, इफ दिस साइड इज एंटीरियर साइड एंड दैट साइड इज पोस्टीरियर साइड, ओके। तो एक रूट यहाँ से निकल रही है एंटीरियर साइड से, देखो ये वाली, ये रूट आगे से निकल रही है, एक रूट पीछे से निकल रही है, तो हम बोलते हैं कि वेंट्रल रूट एंड डोर्सल रूट, या फिर एंटीरियर रूट भी बोल सकते हैं या पोस्टीरियर रूट भी बोल सकते हैं, बट नॉर्मली हम वेंट्रल रूट एंड डोर्सल रूट बोलते हैं। सो वेंट्रल रूट एंड डोर्सल रूट, बोथ द रूट्स विल कंबाइन टू फॉर्म द नर्व, सी स्पाइनल नर्व, दिस वन इज अ स्पाइनल नर्व। इधर से एक रूट आई, राइट, इधर से ब्रांच आई, इधर से ब्रांच आई, एंड दे बोथ विल बी गोइंग टू कंबाइन एंड फॉर्म द स्पाइनल नर्व। अच्छा, पिछली स्लाइड्स में जो हम देख रहे थे, दिस वन, कि ये रहा हमारा वर्टिब्रा L1, और इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये निकल रही थी। तो जो दो रूट्स मैं बोल रहा हूँ वो उसके साइड में ही होगा, मतलब अभी हमें वो दोनों रूट्स दिख नहीं रहे, पर उसके पीछे ही है, मतलब उसके अंदर ही है। तो वो दोनों रूट्स आके कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों रूट्स दिख नहीं रहे, हमें डायरेक्ट नर्व दिख रही है, ठीक है। ना ही हमें वेंट्रल रूट दिख रहा है, ना ही हमें डोर्सल रूट दिख रहा है, हमें सिर्फ क्या दिख रही है, नर्व दिख रही है आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द रूट्स, ठीक है। सो हमें ये वाली पोर्शन नहीं दिख रही थी, डोर्सल वाली, एंड दिस वेंट्रल पोर्शन हमें नहीं दिख रही थी, ओके। हमें क्या दिख रहा था, स्पाइनल नर्व। सो वेंट्रल रूट एंड डोर्सल रूट विल कंबाइन टू फॉर्म दिस स्पाइनल नर्व। अब स्पाइनल नर्व, अब यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। इतना समझ आया नर्व कैसे बनता है, स्पाइनल नर्व कैसे बनता है। सो हाउ द स्पाइनल नर्व इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, वेंट्रल रूट से प्लस डोर्सल रूट से, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि स्पाइनल नर्व्स बनते कैसे हैं। अब आगे बात करते हैं कि स्पाइनल नर्व्स ये डिवाइड हो गए तो उनका अलग अलग नाम कैसे होता है। तो सब बस पहली डिवीजन होगी, तो एक डोर्सल डिवीजन होती है, एक वेंट्रल डिवीजन होती है, यानी कि मतलब एक एंटीरियर डिवीजन, एक डिवाइड जब होंगे तो एक एंटीरियर साइड में जाएगा, एक पोस्टीरियर साइड में जाएगा। तो जो एंटीरियर साइड में जाएगा उसको बोलेंगे वेंट्रल रैमस। रैमस का मतलब होता है ब्रांच, सो रैमस का मतलब होता है ब्रांच, तो वेंट्रल रैमस एंड देन डोर्सल रैमस, ओके। वो डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, वो सब आप छोड़ दो, ठीक है। एक नर्व कैसे बनती है वो बता रहा था मैं, ठीक। दिस इज नर्व, राइट। तो ये स्पाइनल नर्व कैसी बनी है, जैसे कि अगर ये T2 के लेवल पे होती तो दिस वन इज सपोज एग्जांपल T2 नर्व मैं बोल रहा हूँ, तो ये T2 नर्व बनी कैसे होगी, वेंट्रल रूट से दिस वन, है ना, एंड डोर्सल रूट से दिस वन, तब जाके ये T2 नर्व बनी होगी। अब T2 नर्व बनने के बाद ये नर्व खुद भी डिवाइड होती है, एक एंटीरियर डिवीजन एंड एक पोस्टीरियर डिवीजन। सो एंटीरियर ब्रांच एंड पोस्टीरियर ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल रैमस एंड डोर्सल रैमस। सो दिस वन इज वेंट्रल रैमस एंड दिस वन इज डोर्सल रैमस, ओके। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जितने भी डोर्सल रैमस होते हैं वो पोस्टीरियर बॉडी को सप्लाई करते हैं, मतलब पोस्टीरियर के बॉडी के मसल्स हो गए या फिर स्किन हो गया, सबक्यूटिनियस लेयर हो गई, उसको सप्लाई करते हैं। और जितने भी वेंट्रल रैमस होते हैं
वो या तो प्लेक्सस बनाते हैं आगे, या फिर हमारे एंटीरियर बॉडी के मसल्स को सप्लाई करते हैं, या फिर एंटीरियर बॉडी के सबक्यूटेनियस लेयर को सप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। तो उसको हम डायग्रामेटिकली, ये वाइट रैमस, ग्रे रैमस बाद में जब हम अपर लिम्ब पढ़ेंगे तब क्योंकि अभी जानने का कोई मतलब फ़ायदा भी नहीं है। सो इतना समझ आया कि एक नर्व, स्पाइनल नर्व बनती कैसे। पहले स्पाइनल नर्व बनती कैसे, डॉर्सल रूट से, वेंट्रल रूट से, दोनों जुड़ने के बाद क्या बनेगी, स्पाइनल नर्व। अब ये स्पाइनल नर्व डिवाइड भी होती है, एक डॉर्सल रैमस में एंड एक वेंट्रल रैमस में। तो डॉर्सल रैमस विल बी गोइंग टू सप्लाई द पीछे पोस्टेरियरली, ठीक है, एंड वेंट्रल रैमस विल गोइंग टू सप्लाई एंटीरियरली। ठीक है, अब हम डायग्राम इसकी कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड बना दिया, राइट, दिस वन। ग्रीन यूज़ करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, बाद में मिटा भी दूंगा। ठीक है, सो दिस वन, यहाँ से मैंने ये वाला बनाया, राइट, ये वाला। सो दिस इज स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन। बीच में क्या है, ग्रे मैटर है, आगे आगे क्या है, कॉर्नर्स में क्या है, वाइट मैटर है। अब देखो ये रहा हमारा डॉर्सल रूट जो इधर से जा रहा है, जो मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ। सो दिस इज डॉर्सल रूट। अच्छा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि डॉर्सल रूट पे गैंग्लिया भी होता है, पढ़ा होगा ना में, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। सो डॉर्सल रूट पे गैंग्लियन भी होता है, एंड दिस वन इज वेंट्रल रूट, जो आगे की तरफ मैं कलर कर रहा हूँ। मैं भी नाम लिख देता हूँ इनका। ओके, सो ये वाला कौन सा रूट है, दिस वन इज डॉर्सल रूट, एंड आगे वाला कौन सा रूट था, दिस वन इज वेंट्रल रूट। ठीक है, दिस वन इज वेंट्रल रूट। सो डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, दे आर गोइंग टू कंबाइन एंड फॉर्म दिस स्पाइनल नर्व। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल नर्व, राइट। अब ये स्पाइनल नर्व जाके डिवाइड होगी, अरे यार, स्पाइनल नर्व डिवाइड होगी किसमें, डॉर्सल रैमस में एंड वेंट्रल रैमस में। सो दिस इज डॉर्सल रैमस, दिस पोर्शन, राइट, एंड दिस पोर्शन इज वेंट्रल रैमस। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, वेंट्रल रैमस। अब सुनो, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब वेंट्रल रैमस कैन ऑल्सो डिवाइड, ओके, तो वेंट्रल रैमस भी डिवाइड होती है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ठीक है, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमस। मतलब देखो, ये सपोज ये पोस्टीरियर डिवीजन इसका हो गया और इसका ये हो गया एंटीरियर डिवीजन, राइट। ये एंटीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल और प्राइमरी रैमस भी बोलते हैं इसको, वेंट्रल रैमस, राइट। और ये कौन सा डिवीजन हो गया फिर, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी और वेंट्रल रैमस, राइट। वेंट्रल रैमस भी बोल सकते हो, प्राइमरी रैमस भी बोल सकते हो। सो दिस पोर्शन इज posterior division of ventral ramus and this portion is known as anterior division of ventral ramus। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये एंड दिस वन, क्योंकि ये दोनों फॉर्म करते, कंबाइन होके फॉर्म करते डिफरेंट नर्व्स। इतना समझ आया कि हाउ दिस nerve spinal nerve is formed and how this spinal nerve is going to be divided. So how the spinal nerve is formed, by ventral root and the dorsal root, ये दोनों combine होकर क्या बनाएंगे, spinal nerve बनाएंगे, and the spinal nerve is going to divide into dorsal ramus and ventral ramus। ठीक है, dorsal ramus and the ventral ramus। ठीक है, dorsal ramus पीछे की बॉडी, पीछे की स्किन मसल सप्लाई करेगी और ventral ramus आगे की सप्लाई करेगी, and ventral ramus can also be divided into posterior and the anterior division। So posterior division of the ventral ramus and anterior division of the ventral ramus। ठीक है, या फिर इसको वेंट्रल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस भी बोलते हैं और डॉर्सल डिवीजन ऑफ द डॉर्सल रैमस भी बोलते हैं। कुछ नहीं, एंटेरियर, वेंट्रल, प्राइमरी तीनों एक ही चीज़ है, पोस्टेरियर या फिर डॉर्सल दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलो इतना समझ आया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि ये है। अच्छा, ये क्या है, T12 का मतलब क्या है कि थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 12, L1 का नंबर क्या है, लंबर वर्टिब्रा नंबर 1, L2 लंबर वर्टिब्रा नंबर 2, लंबर वर्टिब्रा नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसे है।
यानी कि ये जो L1 L2 L3 यहाँ पे जो लिखा पड़ा है, ये दिस इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर ऑफ द वर्टिब्रा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। और इसके साइड में जो ये नर्व्स निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व है, राइट। तो ये स्पाइनल नर्व कैसे बनी होगी, वेंट्रल राइमस, वेंट्रल रूट प्लस डॉर्सल रूट, ये दोनों मिल के, जैसे अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे कहीं हमारा वेंट्रल रूट होगा, यहाँ पे कहीं हमारा डॉर्सल रूट होगा, ये दोनों मिलके क्या बना रही है, L1 नर्व बना रही है। पर यहाँ पे सिर्फ हम नर्व की बातें करेंगे, रूट्स की बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर इसकी वैल्यू क्या है, L1, इसकी रूट वैल्यू क्या है, L1, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू, इस नर्व की रूट वैल्यू L1, इस नर्व की रूट वैल्यू L2, इस नर्व की रूट वैल्यू L3, इसकी L4 एंड इसकी L5। सिमिलरली वो T12 लिखा है, उसकी रूट वैल्यू क्या होगी, T12। तो जिस वर्टिब्रा के लेवल पे जो नर्व निकल रही है उसकी रूट वैल्यू वही हो जाती है। जैसे कि C7 पे कोई, C6 पे कोई निकल रहा है, कोई नर्व निकल रही है तो उसकी रूट वैल्यू C6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें प्लेक्सस समझना है, तो प्लेक्सस समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, ये सब देखना बंद करो, सिर्फ याद करो कि कितने कौन कौन से नर्व्स है और उसकी रूट वैल्यू, और सिर्फ हम वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जस्ट एन एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। ये रहा, ठीक है। अब मैं तुम्हें नर्व्स के नाम बताते चलता हूँ, रूट वैल्यू बताते चलता हूँ, फिर हम वहाँ पे जाकर ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट एक बार देखो क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा L1 वर्टिब्रा के लेवल पे, L1 वर्टिब्रा के लेवल पे स्पाइनल नर्व निकल रही है, L1 नर्व, ठीक है। ये स्पाइनल नर्व जाके आगे एक ब्रांच इधर दे रही है, एक ब्रांच इधर दे रही है, तो इसकी रूट वैल्यू, इसकी रूट वैल्यू, इसकी रूट वैल्यू कितनी होगी, L1 एंड L1, राइट, L1 एंड L1। और इसका नाम क्या है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल। अभी सिर्फ नाम याद कर लो, बाद में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। और वाइवा में यही सब पूछते हैं कि बताओ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक की रूट वैल्यू क्या है, इलियो इंग्वाइनल की रूट वैल्यू क्या है, तो उधर सिर्फ बोलना होता है L1 L1, बहुत आसान होता है। सो दिस L1 वर्टिब्रा इज गिविंग ए स्पाइनल नर्व जो जाके एक डिवीजन आगे दे रही है और एक डिवीजन इधर दे रही है। तो इसमें तो कोई चीज़ आके कनेक्ट हो नहीं रही, तो इसकी रूट वैल्यू सिर्फ हो जाएगी L1 L1। तो देखो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल की रूट वैल्यू इज सेम, दैट इज L1। अब देखो एक नर्व ये रही L1, एक नर्व ये रही L1 और L2, L1 एंड L2। सो L1 से एक डिवीजन आगे आ रही है, L2 से एक डिवीजन आगे जा रही है, राइट। और ये दोनों जुड़ के एक नर्व बना रहे हैं, कौन सा नर्व, जेनाइटोफीमोरल नर्व। तो इसकी रूट वैल्यू हम क्या बोलेंगे, एक तो L1 हो जाएगी, दूसरी L2 हो जाएगी। सो जेनाइटोफीमोरल नर्व की L1 L2 रूट वैल्यू, ऐसे रूट वैल्यू हमें देखना होता है, ठीक है। जैसे कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक का L1, इलियो इंग्वाइनल का L1, पर दिस वन जेनाइटोफीमोरल नर्व का क्या होगा, L1 प्लस L2। क्यों, क्योंकि ये L1 से भी एक रूट आ रहा है, एक L2 से भी आ रहा है, एंड दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, दिस नर्व। सो दिस नर्व इज गोइंग टू बी कॉल्ड जेनाइटोफीमोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होगी L1 एंड L2, राइट। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस वन इज L2, दिस वन इज L3 एंड दिस वन इज L4। सो दिस इज L2 रूट, L3 एंड L4। अब यहाँ से जब पीली पीली वाली लाइन को फॉलो करो, एक पीली लाइन ये रही, राइट, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये तीनों आके कंबाइन हो रही है, एक L2 से, एक L3 से, एंड वन इज फ्रॉम L4। सो फ्रॉम L2 L3 L4 तीनों जगह से एक नर्व आ रही है और तीनों आके क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। और कंबाइन होकर क्या बना रहा है, ये देखो फीमोरल नर्व। तो फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, L2 L3 एंड L4, राइट। तो फीमोरल नर्व कैसे बन रही है, वाइवा में ये भी पूछते हैं कि हाउ द फीमोरल नर्व इज फॉर्म्ड। सो द फीमोरल नर्व इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ L2 L3 एंड L4, रूट वैल्यू सीधा। या फिर ऐसे पूछते हैं कि रूट वैल्यू ऑफ द फीमोरल नर्व क्या होती है, तो L2 L3 L4। पर इसमें एक कैच है, L2 L3 L4 है तो, पर ये प्राइमरी है, वेंट्रल डिवीजन है या फिर डोर्सल डिवीजन है। जैसे मैं अभी सिखा रहा था यहाँ पे कि ये देखो ये हो गई नर्व, हम अभी इसकी बातें कर रहे थे कि L2, यहाँ पे इस सेक्शन पे हम बात करें कि L2, हाँ इस सेक्शन पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि L2 L3 L4 बस इस सेक्शन पे बात कर रहे थे, पीछे नहीं बात कर रहे थे, ये इस रीजन में बात नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पे नर्व की बात कर रहे थे, L2 L3 L4 यहाँ पे बात कर रहे थे। तो ये प्राइमरी डिवीजन हो गया, राइट।
जो कि आगे की तरफ आ रहा है। मैंने बताया कि जितने भी प्राइमरी रैमस है, मतलब वेंट्रल रैमस है, वो क्या आएंगे, आगे की तरफ आएंगे, या तो प्लेक्सस बनाते हैं, या तो मसल्स को सप्लाई करते हैं, या फिर हमारा सबक्यूटेनियस आगे की स्किन को सप्लाई करते हैं। पोस्टीरियर की तो बातें करेंगे नहीं हम। प्लेक्सस पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर है ना, जो ये डॉर्सल रैमस है, दिस डॉर्सल रैमस, दिस वन इज नेवर गोइंग टू मेक एनी प्लेक्सस। सो डॉर्सल रैमस से तो कोई प्लेक्सस बनेगी नहीं, तो डॉर्सल रैमस की बात हमें नहीं करनी। हमें किसकी बातें करनी है, वेंट्रल रैमस की बातें करनी है। दिस वन वी हैव टू टॉक अबाउट द वेंट्रल रैमस। सो वेंट्रल रैमस में भी दो डिवाइड हो सकते हैं, या तो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस या फिर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस। तो यही है कि ये जो एंटीरियर डिवीजन है ना ऑफ L2, L3, L4, ये एक अलग नर्व बनाती है, एंड दिस पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस L2, L3, L4, ये एक अलग नर्व बनाती है। तो दो ऐसे नर्व्स हैं जिनकी रूट वैल्यू सेम होती है, पर हमें ये बताना होता है कि एंटीरियर डिवीजन से बना है कि पोस्टीरियर डिवीजन से बना है। बनेगा तो वेंट्रल रैमस से ही, क्या, इस वाले पोर्शन से, राइट। स्पाइनल नर्व ये रही, राइट, स्पाइनल नर्व ये रही हमारी, और स्पाइनल नर्व के दो डिविजन्स, एक डॉर्सल रैमस एंड एक वेंट्रल रैमस। तो डॉर्सल रैमस पीछे के मसल्स को और पीछे जाएगी, वो नहीं बनाती प्लेक्सस। क्या बनाता है प्लेक्सस, वेंट्रल रैमस बनाता है, और वेंट्रल रैमस इज गोइंग टू मेक द प्लेक्सस। पर इसमें दो हो सकते हैं, या तो एंटीरियर हो सकता है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस, या फिर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस। सो ये दोनों कंबाइन अलग अलग होंगे और अलग अलग मसल्स नर्व्स बनाएंगे। दिखाता हूँ, जैसे ये भी L2 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। येलो लाइन फॉलो करो, ये देखो येलो लाइन फॉलो करो, इधर आ गए, तो ये नर्व बन रही है फीमोरल नर्व। तो इसकी रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, L2, L3 एंड L4। बट अगर हम ग्रीन लाइन फॉलो करते हैं, एक ग्रीन लाइन ये आई, एक ग्रीन लाइन ये आई, एक ग्रीन लाइन ये आई, तो ये भी L2 है, ये भी L3 है, और ये वाली भी L4 है। तो दोनों केस में रूट वैल्यू सेम है, पर नर्व का नाम अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन वाली जो है ना, यहाँ पे देखो, ग्रीन वाली इज एंटीरियर डिवीजन एंड येलो वाली इज पोस्टीरियर डिवीजन। सो दोनों वेंट्रल रैमस है, दोनों क्या है, वेंट्रल रैमस है, राइट। बट एक है एंटीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमस और एक है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस। सो जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस है वो बनाती है ऑब्चुरेटर नर्व, यहाँ पे देखो ग्रीन वाली, राइट। एंटीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस मेक्स द ऑब्चुरेटर नर्व। हाउएवर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ दिस वेंट्रल रैमस फॉर्म्स द फीमोरल नर्व। इतना समझ आया, बस इतना ही याद करना था कि इन दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। भूल जाते हैं हम लोग कि जब क्वेश्चन आता है कि फीमोरल नर्व की रूट वैल्यू बताओ और ऑब्चुरेटर नर्व की रूट वैल्यू बताओ, तो दोनों की रूट वैल्यू क्या होती है, L2, L3, L4। बट फीमोरल वाले की क्या होगी, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमस, और ऑब्चुरेटर नर्व की क्या होगी, एंटीरियर डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस। बस इतना ही है, उसके बाद काफ़ी आसान है, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करें, यही समझना था, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलो, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, वर्टिब्रास। L1, L2, L3, L4, L5 क्या है, ये वर्टिब्रास है, और इस पे से हम क्या क्या निकालेंगे, इसमें से हम नर्व्स निकालेंगे। कौन कौन सी, सारी, है ना। एक एक नर्व सब में से निकलती है ना, जैसे कि यहाँ से एक नर्व निकलेगी, राइट, यहाँ से एक नर्व निकलेगी, यहाँ से एक नर्व निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, एंड सिमिलरली ऑन फ्रॉम द फिफ्थ वाली से। सो इन नर्व्स के रूट वैल्यू क्या हो जाएंगे, L1, L2, L3, L4, L5। अब इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट चीज़ें बनेगी, पर L1 से दो बनती थी जिनकी रूट वैल्यू सेम थी, L1। कौन कौन सी थी वो, एक तो थी हमारे पास, फर्स्ट कौन था, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, पेन बड़ी हो गई ना, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। तो एक तो ये रूट नर्व ये चली गई। अच्छा, नर्व जब बनाना होता है ना तो ऐसे बनाया करो, अच्छा दिखता है। और दूसरी इलियो इंग्वाइनल नर्व, N/Base नर्व, इधर भी N/B कर देते हैं, ठीक है। सो L1 से दो नर्व्स बनती है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, जो इनकी रूट वैल्यू क्या होगी, सिर्फ L1 एंड L1। तो मैं यहाँ पे L1 एंड L1 लिख देता हूँ, राइट। तो L1 रूट वैल्यू किसकी, इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक।
अब जो दो मैंने आपको बताई थी, येलो वाला कलर ही चूज़ करता हूँ, हालांकि वो दिखता नहीं अच्छी तरह से। तो एक तो सपोज ये वाली कलर आ रही है इधर, राइट, 2 से, एक आएगी 3 से, राइट, एक आएगी 4 से। एक ब्रांच किधर से आई, 2 से आई, एक ब्रांच आई 3 से, एक ब्रांच आई 4 से, और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक नर्व बनाएंगे जिसका नाम क्या होता है, फीमोरल नर्व। कल ही बताया था ना, उस जिस बोन के रीजन में कोई नर्व होती है उसका नाम उसी बोन के ऊपर ही होता है। जैसे कि फीमर के पास ये नर्व होती है तो फीमोरल नर्व, राइट। सो ये बन गया हमारा L2 L3 L4 से कॉम्बिनेशन से एक नर्व जिसका नाम क्या होता है, फीमोरल नर्व, और इसकी रूट वैल्यू क्या होती है, L2 L3 L4। देखो L2 से आया, L3 से आया, L4 से आया, तो इसकी रूट वैल्यू होगी, पर कौन सा, प्राइमरी वेंट्रल डिवीजन या फिर डोर्सल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन, राइट। सो दिस वन इज द डोर्सल डिवीजन, डोर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमस, और प्राइमरी रैमस भी बोल सकते हो तुम, प्राइमरी और वेंट्रल रैमस। सो फीमोरल नर्व, रूट वैल्यू L2 L3 L4, डोर्सल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल रैमस। सिमिलरली हमने ग्रीन कलर में क्या देखा था, दैट ग्रीन कलर वाइज की 3 से भी आएगी, 2 से भी आएगी एंड 4 से भी आएगी। सो वन इज कमिंग फ्रॉम द 4 लाइक दिस, वन इज कमिंग फ्रॉम 3 एंड वन इज कमिंग फ्रॉम 2 लाइक दिस, लाइक दैट। समझे क्या भैया? चलो, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था कि हमारा ऑब्चुरेटर, ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। इसकी रूट वैल्यू भी क्या होगी, L2 L3 एंड L4, बट ये प्राइमरी वेंट्रल डिवीजन या डोर्सल डिवीजन है, ये है वेंट्रल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन ऑफ, वेंट्रल डिवीजन ऑफ व्हाट, ऑफ प्राइमरी और वेंट्रल रैमस, वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमस। ऐसे वाइवा में ऐसे बोल रहा था कि ऑब्चुरेटर नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, तो L2 L3 L4 वेंट्रल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रैमस। वरना तुम बोलोगे कि L2 L3 L4, वो फिर पूछेंगे कि वेंट्रल कौन सा डिवीजन होता है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, ऐसे पूछते हैं। इतना समझ आया? अब देखो, अब छोटी छोटी चीज़ें, बस ये 4 इंपॉर्टेंट हो गए। अब छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें हम ऐड कर सकते हैं ऊपर से। अच्छा, हम एक साइड की बना रहा हूँ, अब इधर जगह नहीं है, इस साइड और जगह नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इस साइड की तरफ बनाऊँगा। पर क्या है कि दोनों साइड सिमेट्री होती है, दोनों साइड सारे होंगे, ठीक है। तो मैं इस साइड बनाता हूँ कुछ वाले नर्व, ओके। एक और होता है, मैंने बोला जेनाइटोफीमोरल नर्व, वो कहाँ से निकलती थी, एक तो L1 से आती थी, एक L2 से आती थी, ठीक है, एक L1 एंड एक L2। इसका नाम क्या था, जेनाइटोफीमोरल नर्व, जेनाइटोफीमोरल नर्व। रूट वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 एंड L1 एंड L2, L1 एंड L2, रूट वैल्यू L1 एंड L2। अच्छा, जेनाइटोफीमोरल नर्व जो है ना, इसके 2 ब्रांचेस हो जाते हैं बाद में जाके, एक जेनाइटल ब्रांच, एक फीमोरल ब्रांच, ठीक है। जेनाइटोफीमोरल लिखा है ना, तो पहले नर्व्स एक ही में होती है, बाद में नर्व क्या होती है, अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। तो एक हो जाता है जेनाइटल ब्रांच, एक हो जाता है फीमोरल ब्रांच, इसलिए इसको बोलते हैं जेनाइटोफीमोरल ब्रांच, ठीक है। अच्छा, अब एक और होती है यहाँ पे L4 L5 से निकलती है एक, हम L4 एंड L5 से। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है L4 L5, पर इसका नाम होता है लंबोसैक्रल ट्रंक। ये बाद में जाके और भी सैक्रम वाले वर्टिब्रा और सैक्रम वाले नर्व से जुड़ेंगी और लंबोसैक्रल आउटफ्लो बनाती है, तो इसका नाम होता है लंबोसैक्रल ट्रंक। ये याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, को ये कोई नहीं पूछता, लंबोसैक्रल ट्रंक। अच्छा, हाँ, ऑब्चुरेटर हो गया। एक एक्सेसरी ऑब्चुरेटर भी होता है। एक्सेसरी ऑब्चुरेटर कहाँ से आता है, 3 एंड 4 से आता है। हाँ, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर कम्स फ्रॉम 3 एंड 4। ये क्या है, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर। एक्सेसरी का मतलब क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो जब हम मिडिल कंपार्टमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व कैसे निकल के जाती है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ एक्सेसरी ऑब्चुरेटर
nerve is present, then its root value has to be L3 and L4. ठीक है, अच्छा एक और रह गया, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब सुनो, जो ये फीमोरल नर्व है ये क्या करेगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करेगी। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बोन है, राइट, मसल्स हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, तो इन सबको ये नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, अलॉन्ग विथ स्किन ऑफ द थाई, जैसे कि ये थाई हो गया सपोज, तो ये आपको थाई दिख रहा है, तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स प्लस इस स्किन की सेंसिटिविटी, जैसे अगर मैं अपनी स्किन को टच कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता कि कोई चीज़ मेरे स्किन को टच कर रही है, राइट। तो सबक्यूटेनियस नर्व होते हैं। सबक्यूटेनियस मतलब क्या, हमारे स्किन के नीचे डर्मिस में नर्व्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेंसेशन लेके जाते हैं। तो अगर मैं अपनी स्किन टच करूँगा तो वो सेंसेशन लेके जा रही है। तो जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं अपने थाई को टच करता हूँ तो मैं अपनी थाई को जो टच करता हूँ तो उस थाई वाली सेंसेशन कौन सी नर्व लेके जाती है, फीमोरल नर्व लेके जाती है, मैक्सिमम थाई की। ठीक है, मैक्सिमम सेंसेशन कौन लेके जाएगी, फीमोरल नर्व लेके जाएगी। तो उनको बोलते हैं क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व। पर इसमें कैच है कि जो मीडियल और मीडियल है ना, थाई बनाने दो मुझे एक बार, ये रहा हमारा थाई। तो इफ दिस रीजन इज middle region and this one is medial region and this one is lateral region। ठीक है, सुनो, दिस वन इज बीच वाला, ये मीडियल साइड में और ये लैटरल साइड में। तो क्या होता है कि जो फीमोरल नर्व है ना, ये फीमोरल नर्व इसकी दो ब्रांचेस होती है, यहाँ पे सप्लाई तो कर देती है, यहाँ पे भी सप्लाई कर देती है, पर यहाँ पे सप्लाई वो नहीं करती। तो इस वाली रीजन में जो मैं अभी हाईलाइट करूँगा, दिस रीजन एंड दिस रीजन, यानी कि मिडल रीजन एंड मीडियल रीजन इज द सप्लाइड बाय द फीमोरल नर्व, यानी कि सबक्यूटेनियस। इसको बोलते मिडिल एंड द मिडल सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। पर जो लैटरल सबक्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई होती है वो फीमोरल नर्व की ब्रांच नहीं होती। तो वो किसकी ब्रांच होती है, वो डायरेक्ट आता है लंबर प्लेक्सस से। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जो थाई है उसमें 3 रीजन है, एक तो बीच वाला, एक मीडियल साइड में और एक लैटरल साइड में। तो जो बीच वाला रीजन है, बीच वाला प्लस मिडल प्लस मेडियल, ये दोनों मिडल प्लस मेडियल, ये तो सप्लाई करता है कौन, फीमोरल नर्व। बट जो लैटरल वाला है, ये वाला, दिस इज नॉट सप्लाई बाय द फीमोरल नर्व। तो ये कौन करता है, ये डायरेक्ट ब्रांच आती है किधर से, लंबार प्लेक्सस के, और उसकी रूट वैल्यू एग्जाम में पूछते हैं। उसकी रूट वैल्यू होती है L2 L3। ठीक है, L2 एंड L3। तो हम वो एक प्यारे से कलर में बनाते, ब्लू नहीं, गंदा हो जाएगा, पिंक। आई लाइक पिंक। मजाक कर रहा था यार, किसको नहीं पसंद। सो दिस L2 एंड L3, सो L2 एंड L3, इसका नाम क्या होगा, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। कैसे, देखो ये लैटरल रीजन है ना, पिंक वाला। सो लैटरल क्यूटेनियस का मतलब क्या, जो सेंसेशन लेके जा रही है। ठीक है, हमारी बॉडी के टच वाली सेंसेशन वगैरह या फिर टेम्परेचर वगैरह जो हम सेंस करते हैं, वो वाली सेंसेशन कौन लेके जाएगी, क्यूटेनियस नर्व लेके जाती है। तो लैटरल साइड क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इसका नाम ही क्या होता है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। क्या नाम होता है, पिंक से लिखेंगे हम इसको, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो इसकी रूट वैल्यू क्या होगी, L2 एंड L3। यू गॉट दैट। ये है लंबार प्लेक्सस, और हमें इतना ही पढ़ना है अभी, तो बाकी चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाएगी, मतलब इतना ही है। एक बार देखते हैं क्या पढ़ा है हमने, कि लंबार प्लेक्सस में क्या होता है, L1 की 2 नर्व्स होती है, इलियो इंग्वाइनल एंड इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, और जो L2 L3 L4 है उससे 2 नर्व निकलती है, रूट वैल्यू सेम है L2 L3 L4, पर इनके डिविजन्स अलग है। होगा तो प्राइमरी रैमस का ही, पर प्राइमरी रैमस के 2 डिविजन्स होते हैं, राइट, वेंट्रल डिवीजन एंड द डोर्सल डिवीजन। तो जो वेंट्रल डिवीजन से करता है वो ऑब्चुरेटर नर्व होता है, वेंट्रल डिवीजन वाला, एंड जो डोर्सल डिवीजन होता है वो फीमोरल नर्व होता है, और रूट वैल्यू L2 L3 L4।
एक होती है L1 और L2 से आती है जेनेटोफीमोरल नर्व, एक होती है जेनेटल ब्रांच, एक होती है फीमोरल ब्रांच, इसलिए बोलते हैं जेनेटोफीमोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू L1 L2। एक होता है लंबोसैक्रल ट्रंक जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, L4 एंड L5, और एक होता है एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जब अगर प्रेजेंट है तो, ठीक है, जिसकी रूट वैल्यू है L3 L4। ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। और जो ये मिडल और मीडियल वाला है ना, इसकी ब्रांचेस जब हम फीमोरल नर्व पढ़ेंगे ना, डेडिकेटेड फीमोरल नर्व की लेक्चर आएगी, उसके साथ में पढ़ेंगे कि कैसे निकलता है, किधर से निकलता है, ठीक है। और लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई तो पता ही चले गया, L2 L3 इसकी रूट वैल्यू है जो कि लैटरल साइड ऑफ द थाई को सप्लाई करती है। ओके, आज के लिए इतना ही, चलो भैया टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। यो।